आप ये जो मशीन देख रहे हैं वो आशीर्वाद कंपनी का 1 किलो वाला गोल्ड मेल्टिंग फर्नास है। अब इस फर्नास की कॉइल आप खुद कैसे चेंज कर सकते हैं ये हम आपको बता देंगे। सबसे पहले आप मशीन का ढक्कन खोल दीजिए। खोलने के बाद अंदर से जो सेंसर दिख रहा है आपको, उसको इस तरह का एक ढक्कन नज़र आएगा। वो ढक्कन आप सुरक्षित तरह से हटा के बाजू में रख दीजिए। रखने के बाद मशीन का जो ढक्कन है वो अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद मशीन को आप धीरे से उल्टा कर दीजिए। अब मशीन को उल्टा करने के बाद जो आपको ये 4 तार दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको इस 4 तार जो दिख रहे हैं, बाजू वाले 2 तार जो है वो कॉइल के हैं और बीच के 2 तार हैं वह सेंसर के तार है। अब सबसे पहले ये 4 स्क्रू को खोल के इस 4 तारों को अलग करके सीधे करने के हैं। अब ये 4 तार आप सीधे करेंगे तो ऊपर से कॉइल उठाने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब इस बॉक्स को पीछे की तरफ जो 3 होल दिए हुए हैं, एक होल जो है वो सेंसर का है और बाकी के साइड के 2 होल है वह कॉइल के होल है। कॉइल अब हम मशीन सीधा कर देते हैं। मशीन सीधा करने के बाद अभी मशीन के ऊपर आप देख रहे हो वो 4 स्क्रू है। अब ये 4 स्क्रू को आप सबसे पहले 4 स्क्रू एक खोल दीजिए। खोलने के बाद जो ये कवर है वो कवर हटा के आप जो पुराना वाला कॉइल है वो आप सीधा इस बक्से के अंदर से बाहर निकाल दीजिए। जो ये बॉक्स जो है वो पूरी तरह से खाली कर दीजिए। पुराना वाला कॉइल जो है वो पूरी तरह से निकाल दीजिए और ये जो नया कवर है नए कॉइल का वो इस बक्से के अंदर अच्छी तरह से फिट कर दीजिए। अच्छी तरह से फिट करने के बाद इस बॉक्स के अंदर 3 होल है और जो पुराना आप कॉइल निकाला हुआ है उसके साथ भी सीट पीछे नीचे की तरफ जो सीट है वो आप इस ढक्कन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये नया सीट आप इस बॉक्स में अच्छी तरह से नीचे की तरफ फिट कर दीजिए और उसको 3 सुराग बना दीजिए। एक सुराग जो है वह सेंसर के लिए रहता है और दूसरे 2 सुराग जो है वह कॉइल के वायर के लिए रहते हैं। अच्छी तरह से फिट करने के बाद बॉक्स के अंदर ये अच्छी तरह से फिट करने के बाद एक कॉइल देख लीजिए, एक कॉइल है और इस कॉइल को 2 तार लगे हुए हैं। जिस तरह से आपने पुराना कॉइल हटा दिया उसी तरह से अभी ये लगाने का है। जो 2 सुराग बनाए हैं उस 2 सुराग में से ये 2 तार कॉइल के जो 2 तार दिख रहे हैं, इसी तरह से आप इस बक्से के अंदर इस कॉइल को रख लीजिए। रखने के बाद जो पीछे की तरफ 2 तार है वो 2 सुराग जो बक्से को है उस बक्से के बाहर निकाल दीजिए। जो 2 तार है वो बक्से के बाहर निकाल दीजिए। अब निकालने के बाद पुराना जो रुई निकला हुआ है वो अच्छी साइड अभी इस नए वाले कॉइल के साइड में अच्छी तरह से भर दीजिए ताकि टेम्परेचर आपको कोई प्रॉब्लम ना दे सके। जो बॉक्स दिख रहा है आपको वो अच्छी तरह से पुराने रुई से भर के फिट करना है। और दूसरा एक कवर दिया जाता है, 2 कवर आते हैं नए कॉइल के साथ। एक कवर को इसी तरह से कॉइल के ऊपर रख दीजिए।
ऊपर रख के जो चारों बोल्ट हमने निकाले हैं वो चारों बोल्ट अच्छी तरह से लगाने के लिए इस ऊपर वाले शीट के कॉर्नर काटने पड़ेंगे, ताकि आप ये चारों बोल्ट जो है वो अच्छी तरह से फिट कर सके। फिट करने के बाद अब आपको जो कॉइल अंदर लगाया हुआ कॉइल है, अब उस कॉइल के हिसाब से आपको चाकू लेके ये जो ऊपर का शीट है, चाकू लेके आप इसी तरह राउंड आप उस रुई को काट दीजिए। इसी तरह से राउंड काट दीजिए और पीछे की तरफ जो सेंसर के लिए जो होल बनाया है उस होल से आप पीछे की तरफ से सेंसर को अंदर डाल दीजिए। सेंसर को अंदर डालने के बाद आपने सबसे पहले जो उसका जो ढक्कन निकाल के रखा है, उसका जो कैप निकाल के रखा है, वो अच्छी तरह से कैप उस सेंसर के ऊपर लगा दीजिए। अब ये सेंसर के ऊपर लगाने के बाद मशीन को उल्टा कर दीजिए और वो चारों तार अच्छी तरह से फिट कर दीजिए। ये चारों तार में से एक भी तार मशीन के साथ टच नहीं होना चाहिए। अगर मशीन के साथ टच हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो सेंसर के जो दो वायर है वो सिर्फ पलट दीजिए, इधर उधर कर दीजिए। इधर उधर करने के बाद अपने आप टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा। इस तरह से आप पुरानी कॉइल निकाल के नई कॉइल अच्छी तरह से फिट कर सकते हैं। और फिट करने के बाद आप मशीन को ऑन करके देख लीजिए। इस तरह आप चेंज कर सकते हैं।